हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। इसे आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसे हम रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 मार्च है, तो यह व्रत 21 मार्च को रखा जाएगा। पारण समय रहेगा 6 से 9 बजे तक 22 मार्च को। अब हम आमलकी एकादशी की कथा आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा माध्यता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे ध्वज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम उद्धार अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विंदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वह चतुर्गिणी सेना के सहित धन्य धन से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज और मैं सूर्य के क्रांति की चंद्रमा के वीरता में भगवान विष्णु और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह लम्मेच कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता और पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब वह लम्मेच्छों को अस्त्र शस्त्र उल्टे नहीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी
जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री लम्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब लम्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरे कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। वहाँ ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक चले जाते हैं। फलहार, इसमें आंवले का सागर लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं।